हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं आज इस वीडियो में आपको हैंडमेड ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताऊँगी। हैंडमेड ज्वेलरी जो हम अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो एक मशीनों के द्वारा तैयार की गई चीज़ें होती हैं, जिसमें वो एक सांचे के तरीके से होता है कि जैसे एक सारे डिजाइन एक से निकलते चले जा रहे हैं। बट हम जब हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं तो हम हर बार कुछ एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। हमारे थॉट आते हैं, हर रॉ मटेरियल को देख के हमारे अंदर एक एक थॉट आता है कि हाँ, इसके संग एक नया डिज़ाइन हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर कोई ज्वेलरी बनाने बैठते हैं, अगर हम एक साथ कई लोग बैठ रहे हैं हैंडमेड ज्वेलरी में है, तो हम सबके अलग अलग थॉट्स, सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी आती है। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें ये होता है कि एक बार में आपके वही सारे डिजाइन्स जो है सेम वही निकलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो जो ज्वेलरी ट्रेंडिंग होती है उस समय मार्केट में आई होती है, सभी लोग वो खरीदते हैं और 4-5 जने हमको ऐसे मिल ही जाते हैं जो सेम वही ज्वेलरी पहने होते हैं। तब हमको थोड़ा देख के फील होता है कि इसने भी मेरी जैसी ही ज्वेलरी पहनी हुई है। बट यही चीज़ हैंडमेड ज्वेलरी में नहीं होती है। हैंडमेड ज्वेलरी में एक यूनिक डिज़ाइन होता है जो पहन के हम जाते हैं तो सेम हमारे को वो डिज़ाइन नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जब भी हम बनाते हैं रॉ मटेरियल से कोई डिज़ाइन, तो हर बार एक नया डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं। उसमें ज्वेलरी बनाना भी एक तरीके से वही चीज़ है कि जैसे हम लेडीज़ जो किचन में खाना बनाती हैं, वही मसाले होते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं, बट हर एक किसी के बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसका टेस्ट अलग होता है। इसी तरीके से हैंडमेड ज्वेलरी में भी उन्हीं मटेरियल से हर एक कोई बना रहा है उस ज्वेलरी को, लेकिन एक एक यूनिक डिज़ाइन निकल के आ रहा है, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत है, उसका प्यार है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसके आइडियाज़ हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है सबका, तो वो एक यूनिक डिज़ाइन आते हैं ज्वेलरी के। हैंडमेड ज्वेलरी का एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो हमारे को उसमें हम इतना अच्छा रॉ मटेरियल वगैरह हम यूज़ करते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ी जो हमारी स्किन को इचिंग करती हैं, तो थोड़ा इसमें भी प्रॉब्लम आती है किसी किसी को जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो हम रॉ मटेरियल में उस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं कि जो किसी को नुकसान ना करे। एक बेनिफिट मैं ये बताऊंगी हैंडमेड ज्वेलरी से ये होता है कि हम अपने कस्टमर को बहुत खुश करके उस डिज़ाइन को हम बना के दे सकते हैं। हमारे कस्टमर को जो चाहिए हम कस्टमाइज ज्वेलरी बना के उसको देते हैं, उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी ज्वेलरी बना के देते हैं। बट कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमारी कोई ड्रेस के अकॉर्डिंग हमारी ज्वेलरी मैच नहीं करती है। हम मार्केट में कई बार ढूंढते हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो चुका है कि मेरे फैमिली में एक फंक्शन था और मेरी जो ड्रेस थी उसका जो कलर था उसके साथ सिल्वर वर्क था, और मैंने बहुत सर्च किया। मुझे उस कलर से जो मैचिंग की ज्वेलरी मुझे चाहिए थी उसमें गोल्डन वर्क मिल रहा था। अगर मैं उस टाइम हैंडमेड ज्वेलरी बना रही होती तो शायद मैं अपने लिए खुद ज्वेलरी को डिज़ाइन कर सकती थी कि मुझे उसमें जो चाहिए, जो कलर के साथ सिल्वर चाहिए, तो मैं वो उसमें डाल सकती थी। तो हैंडमेड ज्वेलरी का मैं यही बेनिफिट बताना चाहूँगी कि कस्टमर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग हमको अपनी चॉइस बता सकते हैं कि मुझे इस कलर के साथ क्या चाहिए, हम बना सकते हैं। बट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें सभी चीज़ हमारी मैच नहीं हो पाती हैं कई बार। तो मैं अब लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हैंडमेड ज्वेलरी से हम अपने कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं, और जब हमारा कस्टमर हैप्पी है तो हम भी हैप्पी हैं। थैंक यू। नमस्कार।